हेमंत ने दिव्या को ये बताया कि उसका ट्रांसफर भानगढ़ हो गया है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि भानगढ़ के बारे में उसने पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था। वहाँ के किले के बारे में उसने कई भूतिया कहानी भी सुन रखी थी। उस रात जब हेमंत, दिव्या और उनकी बेटी जया डिनर कर रहे थे तो भानगढ़, अरे ये तो वही जगह है ना जहाँ के किले में भूत रहते हैं। मुझे नहीं जाना भानगढ़ वानगढ़, तुम ऑफिस वालों को बोलकर अपना ट्रांसफर कहीं और करा लो। तुम भी ना बच्चों वाली बात करती हो दिव्या। ट्रांसफर क्या अपने हाथ में है? और चलो मान लेता हूँ कि भानगढ़ के किले में भूत है, इसका ये मतलब तो नहीं कि पूरे शहर में ही भूत है। यही बात तो मैं भी मम्मा को समझा रही थी, लेकिन मम्मा मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। अगले दिन वे तीनों भानगढ़ की ओर निकल गए। लंबा सफर था, इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन करा लिया था। ट्रेन के पहुंचने का समय रात के 3 बजे का था, इसलिए वो आराम से खा पी कर सो गए। रात के करीब 2:30 बजे एक आदमी ने हेमंत को जगाते हुए कहा, भाई साहब, भाई साहब। हेमंत उस समय गहरी नींद में था, लेकिन उस आदमी के जगाने पर वो तुरंत ही जाग गया। उसने देखा तो वो एक कुली था। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या बात है, आप मुझे क्यों जगा रहे हैं? साहब भानगढ़ आ गया है, आप लोगों को यहीं उतरना है ना, आखिरी स्टेशन है ये। हेमंत ने अपनी घड़ी की ओर देखा, उसमें तो 2:30 बज रहे थे। आधे घंटे पहले ही पहुंच गई ट्रेन। उन दोनों की बातचीत सुनकर दिव्या और जया दोनों की नींद खुल गई थी। आंखें मलते हुए जया ने कहा, मम्मा भानगढ़ आ गया क्या? लगता तो है। वे सभी जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगे। तभी उस कुली ने कहा, साहब आप लोगों के पास तो बहुत लगेज है, आप लोग कहें तो लगेज उतार देता हूँ और बाहर किसी टैक्सी या गाड़ी में चढ़ा देता हूँ। हाँ सामान तो है, ठीक है, कितने पैसे लोगे? अरे साहब रात का समय है, जो ठीक लगे दे देना। वे सभी ट्रेन से उतर गए। उनके उतरते ही ट्रेन फिर से वहाँ से चल पड़ी, जिसे देखकर हेमंत और दिव्या दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। हेमंत, ये तो इस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज था, फिर ट्रेन यहाँ से आगे कैसे जा रही है? चलो छोड़ो भी, ये रेलवे का टेंशन है, तुम क्यों ले रही हो टेंशन? लेकिन दिव्या ने एक और बात नोटिस की कि उनके अलावा उस स्टेशन पर और कोई भी नहीं उतरा है। तुम भी ना दिव्या, खामखा की चीजों में उलझ जाती हो। अरे यहाँ तक आने वाले सिर्फ हम लोग ही होंगे, बाकी पिछले स्टेशन पर उतर गए होंगे। तभी दिव्या ने देखा कि अचानक से कई सारे लोग सामान के साथ ट्रेन से उतरने लगे हैं, जिसे देखकर हेमंत ने दिव्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, लो भाई, यहाँ उतरने वाले तो कई लोग हैं, देखो तो कोई मैं तुम्हारा जानने वाला है क्या? हेमंत दिव्या की खिंचाई कर ही रहा था कि तभी कुली ने कहा, साहब आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए। तीनों लोग कुली के पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन दिव्या ने महसूस किया कि स्टेशन में मौजूद सारे लोग उन्हें ही घूर रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। उनकी हंसी की आवाज इतनी डरावनी थी कि दिव्या ने अपने कानों को बंद कर लिया और हेमंत से कहा, हेमंत तुम लोग कैसे इस तरह आराम से चले जा रहे हो? क्या तुम्हें इन लोगों की हंसी से डर नहीं लग रहा है? लेकिन दिव्या की बात का हेमंत ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। इस बात पर दिव्या को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए हेमंत से कहा, हेमंत हेमंत तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ? उसकी बात को सुनकर हेमंत उसकी तरफ घूर कर देखता है। हेमंत की आंखें उस समय अंगारे की तरह लाल थीं और उसका चेहरा भी बिल्कुल विकृत हो गया था। वो उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। अचानक हेमंत प्लेटफॉर्म पर तेजी से भागने लगा और सामने से आ रही एक ट्रेन के आगे कूद गया। पल में ही उसकी धज्जियां उठ गई। उसे देखकर दिव्या जोर से चिल्ला पड़ी, हेमंत! तभी दिव्या के कानों में हेमंत की आवाज आई, जो उसे जोर जोर से पुकार रहा था, दिव्या दिव्या! दिव्या ने पलटकर देखा तो हेमंत और जया दूर खड़े थे। कुली भी उनके पास ही था और वे उसे हाथ हिलाकर अपने पास बुला रहे थे। हे भगवान, ये क्या है? अभी तो मैं इनके साथ थी, ये पीछे कैसे रह गए? वो भागी भागी हेमंत के पास गई और उसे गले से लगा लिया। हेमंत, हेमंत तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम कहाँ चली गई थी? जया और हम कितने परेशान हो गए थे। दिव्या हेमंत को सब कुछ बताने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर पटरी पर गई। उसने देखा कि हेमंत का कटा सिर पटरी पर पड़ा हुआ है और उसका धड़ भी शरीर से अलग है। ये देखकर दिव्या बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि हेमंत परेशान सा उसके पास बैठा है और जया लगातार रोई जा रही है। मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? हेमंत, हेमंत! दिव्या तुम्हारे पास, हम अभी स्टेशन में ही है। तुम्हें पता है जाने तुम अचानक कैसे बेहोश हो गई थी? जानती हो वो कुली भी भाग गया, उसने कहा उसे घर जाना है। दिव्या की आंखों के आगे फिर से सारे दृश्य आने लगे, लेकिन उसने उन बातों को इग्नोर किया और हेमंत से कहा, हेमंत, हेमंत मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो, ये स्टेशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे मैं भी तो उसी जुगाड़ में लगा हूँ, लेकिन इतना सारा सामान लेकर हम बाहर कैसे निकले? कोई कुली या कोई हेल्पर तो होना चाहिए ना।
मैं मदद करती हूँ तुम्हारी, लेकिन तुम किसी भी तरह यहाँ से चलो। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। तभी उन्हें रेलवे का एक टीटी अपनी ओर आता दिखा। हेमंत उनके पास गया और उनसे कहा कि वो हमारी मदद करे। देखिए हेमंत जी, मैं एक टीटी हूँ, कूली नहीं जो मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन आप लोगों की परेशानी देखकर सोच रहा हूँ आपकी हेल्प कर दूं। ये कहकर टीटी ने अपना कोट उतार दिया। उसके कोट उतारते ही उसका चेहरा बदलने लगा और वो उसी कुली में बदल गया जो उसे ट्रेन में मिला था और थोड़ी देर पहले भाग गया था। तुम तो वही कुली हो, ये कैसे हो गया? ये टीटी कुली में कैसे बदल गया? वो ये सोच ही रहा था कि हेमंत को किसी के चीखने की आवाज आई। चीख की वो आवाज दिव्या और जया की थी। हेमंत ने देखा कि दिव्या और जया को कई सारे लोग घेर कर खड़े हैं। उन सभी का चेहरा बहुत ही भयानक था। वे सभी उन दोनों पर हमला करने वाले थे। तभी हेमंत दौड़ते हुए उनके पास गया और दिव्या, मैं जया को लेकर भागता हूँ, तुम भी जितनी ताकत है लगाकर भागो। हेमंत ने चुड़ैलों और भूतों के बीच से जया को उठाया और अपने कंधे पर बिठाया और तेजी से भागने लगा। तभी उनमें से कुली के भूत ने हेमंत का पैर पकड़ आराम से नीचे गिर पड़ा और यही नहीं, उसके कांधे से उछलकर जया रेल की पटरी पर जा गिरी। पापा, पापा! तभी हेमंत ने देखा कि उसी पटरी पर तेज रफ्तार से एक ट्रेन आ रही है। ये देखकर हेमंत और दिव्या दोनों की चीख निकल गई। हेमंत उस पटरी पर ट्रेन आ रही। हमारी जया को बचाना होगा। ट्रेन पूरी स्पीड में पटरी पर आ रही थी और जया चिल्लाई जा रही थी। इस बीच हेमंत और दिव्या दोनों भागते हुए पटरी पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ट्रेन अगली सुबह कुछ लोगों की भीड़ एक जगह पर इकट्ठा थी। वे सभी लोग बातें कर रहे थे। कौन है ये लोग? यहाँ कैसे आए? तभी दिव्या आंखें खोलकर उन लोगों को देखती है। हेमंत और जया भी अपनी आंखें खोलते हैं। कौन है आप लोग? मैं हेमंत हूँ, ये मेरी पत्नी और बेटी है, लेकिन आप लोग कौन हैं? और हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो रेलवे स्टेशन पर थे। उनकी बातों को सुनकर सभी लोग समझ गए कि उनके साथ क्या हुआ है। क्या हुआ था हमारे साथ? 40 साल पहले इस जगह पर एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था। 19 दिसंबर का दिन था वो। आम दिनों की तरह ही उस दिन भी रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ थी, लेकिन वो दिन दुर्भाग्य से भरा दिन था। उस दिन स्टेशन पर लगातार 4 बम धमाके, उसमें कई लोग मारे गए। उस दिन के बाद लोगों के साथ स्टेशन पर भूतिया घटनाएं घटने लगी। सैकड़ों घटनाएं घटने के बाद रेलवे ने ये स्टेशन बंद कर दिया। स्टेशन बंद होने के बाद वो भटकती आत्माएं हर रात अपना स्टेशन बनाती हैं और मुसाफिरों को जगाकर स्टेशन पर उतरने को कहती हैं और फिर उनके साथ भूतिया घटनाएं घटने लगती हैं। हालांकि वे आत्माएं किसी को मारती नहीं हैं, लेकिन उनकी हालत मरने वालों की तरह ही कर देती है। आप लोगों के साथ भी कल यही हुआ। हम लोग यहाँ के लोकल हैं, इसलिए हमें पता है कि यहाँ कोई स्टेशन है ही नहीं, बल्कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। हालांकि उसका नाम भी भानगढ़ ही है। उस अनोखे भूतिया स्टेशन की कहानी सुनकर हेमंत और उसके परिवार के लोग दंग रह गए। लेकिन हेमंत ने उस